हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास +1 के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखेंगे। हम ये भी साथ में सीखेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे एम्पिरिकल फार्मूले का यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस मेरी ऑनलाइन क्लास पर केमिस्ट्री की सीरीज चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 5। इससे पहले भी हमने 4 वीडियो इसी चैप्टर की इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अपनी वीडियो देख सकते हैं ताकि अब समझ में आए, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास का यूज होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस, ये वी है वाई नहीं है, वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट है अलग अलग एलिमेंट्स के, जितने भी एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनके बीच में सिंपल रेशो देगा। उनके बीच में क्या देगा? सिंपल रेशो देगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? जो सिंपल रेशो देगा उसी को हम बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बेंजीन, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेंजीन स्टार्टिंग में। और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वो होता है C6H6। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। अब क्या करते हैं कि ये जो कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम्स है, इन एटम्स के बीच का सिंपल रेशियो निकाल दे। यानी कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 6 कॉमन आ रहा है, तो क्या निकाल दे? CH। तो CH जो है वो क्या हो गया? आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2। ठीक है। इसमें अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएं इसका, कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सोचिए कि क्या बनना चाहिए। तो आपका जवाब अब तक आ गया होगा, बिल्कुल आसान से। 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? H। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका H। ठीक है। तो इस तरह से आप इनके फॉर्मूले निकाल सकते हो। इसी प्रकार मान लीजिए आपने ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सुना होगा? नहीं, अभी याद करना पड़ेगा। C6H12O6। अगर इस ग्लूकोज के इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए, सोचिए क्या आएगा। तो इसमें अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालना है तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए इथाइन की बात करूं मैं। किसकी बात करूं मैं? इथाइन की। जस्ट ए मिनट। इथाइन, इथाइन की अगर मैं बात करूं तो इथाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H2 होता है। पर अगर इसी का हम इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास CH बन जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH। अगर मान लीजिए जैसे मैं बात करता हूँ शुगर की, तो शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैं इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें एज इट इज ही लिख देंगे, यानी बिल्कुल सेम ही लिख देंगे। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी ये बनेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है।
तो देखो मैंने शुगर आपको बढ़िया एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो जरूर सिंपलेस्ट रेशो देता है, पर अगर वो पहले से ही ऑलरेडी अगर सिंपलेस्ट नंबर रेशो के अंदर है तो फिर वही आपका इंपीरिकल फॉर्मूला और वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, अगर जैसे हमने एग्जांपल देखे कोई कॉमन आता है उसका हम सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंपीरिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेफिनेट जनरली तौर पर। और इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में सिंपल रेशो दिया होता है, उसको हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। और ये भी बताया कि जब कॉमन नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉमन नहीं आते, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने शुगर का लिया C12H22O11, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूले का, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। 2-3 बार लिखोगे, स्टेप लगाओगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशो of atoms of various elements present in one molecule of the compound। ऐसा फॉर्मूला कंपाउंड का जो एक्चुअल रेशो देता, जितने भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उस फॉर्मूले के अंदर, उनके बीच में सिंपल रेशो देता, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अभी अगर मैंने बात की थी बेंजीन की, तो बेंजीन में क्या कहा कि जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6 ही है। इसके अंदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम का जो एक्चुअल रेशो है वो यही है, ठीक है ना। तो C6H6 क्या हो जाएगा पास है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जबकि इसका सिंपलेस्ट रेशो देखा, यानी बेंजीन का अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला बना था हमारा कौन सा, CH बना था। कौन सा बना था, CH, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो पिछली बार मैंने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के आपको बताया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जानते थे कुछ। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 और इंपेरिकल फॉर्मूला H, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO, ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एटम्स प्रेजेंट है वेरियस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अगर हम सिंपल रेशो दे रहे हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला, एक्चुअल रेशो दे रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और जो अगर सिंपलेस्ट नहीं निकल रहा हो आपसे, जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल लिया, और भी कुछ एग्जांपल हैं जैसे H2CO3 मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो इनमें जो है वो पहले से ऑलरेडी सिंपल ही है, ठीक है। तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी ये रहेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उससे पहले मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, इसमें हम क्वेश्चन पे बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, पहले स्टेप देखिए क्या क्या, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें वही देखना है। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप फर्स्ट, ऑब्टेन द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्राम्स। एलिमेंट का जो भी परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज निकालना मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया था कि आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हो, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ली। उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम। जैसे मान लीजिए कार्बन आपको 20% दे रखा है, तो हमें ये मान के चलना कि कार्बन का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, बस। क्यों, क्योंकि हम जो सिंपलेस्ट है परसेंटेज दे रखा है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम के हिसाब से कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। 100 में से कितना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी एलिमेंट का परसेंटेज है उसको मास मान लेना, ग्राम, ठीक। फिर क्या करना है, स्टेप सेकंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। डिटरमाइन द ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स का। और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया हुआ आपको, यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
छोटा m है आपका गिवन मास, कैपिटल M है आपका मोलर मास। तो ये देखो, ये एटॉमिक मास, एटम का होगा तो एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है। तो मास को जो हमने यहाँ पे m कंसीडर किया था, उस m को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो मोलर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या करें, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करना है कि जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, ठीक है। दैट यू फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप, लिखा ना स्टेप सेकंड के अंदर मिलेगा। तो जितने भी आपकी ये जो कैपिटल एम लिख रखा है मोल्स को, तो ये जो जितनी भी वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर ये एटॉमिक रेशो नहीं आता है, सिंपल रेशो नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप 4, कन्वर्ट नंबर्स टू होल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ देम बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, that it will end up with only whole number as as a result। आपको क्या करना है कि जो भी आपका रिजल्ट आया उसको नजदीक वाले में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर। पहली बात तो ऐसी ध्यान रखो, जैसे 1.02 आ गया तो उसको हम 1 लिखेंगे, 1.99 आ गया तो उसको हम 2 लिख देंगे। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, हम राउंड ऑफ कर लेंगे, जो नजदीक आपका होल नंबर होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है, जैसे 1.5 आ जाता है, कुछ हो रहा है, तो इसका कम से कम नंबर कितना है, कम से कम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, छोटे छोटे नंबर, ताकि वो आपका एक सिंपल नंबर कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट करने के लिए, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एक को नहीं करना है, जैसे मान लो एक आपका 1.5 आ गया, एक 2 आ गया, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर दो को एक से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। ये मैं आपको सभी स्टेप अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ एक प्रॉब्लम के अंदर। इन द इंपेरिकल फॉर्मूला ये आपके आ जाएंगे, सब्सक्रिप्ट आ जाएंगे, और जो आर जिसको डिनोट किया उसको आप जो आपका फॉर्मूला है आर जो है, वो जितने भी सिंबल है एटम दे रखे हैं उनको लिखोगे, और उसको जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है ना। यानी पहले एटम्स को साइड बाय साइड लिखना है, ये स्टेप्स मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं क्या क्या स्टेप लगानी है। देखो ये स्टेप याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको समझा, आपका हो जाएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसको हम एक बार छोटा करके रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यहाँ से उठा लें, ठीक। हाँ, हम बढ़ते हैं हमारे अब दिमाग की बत्ती जलाओ की तरह, ठीक है। ये देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए, एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 4.151 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3.692 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्साइड बना जाता है एल्यूमिनियम का, जो किसकी रिएक्शन करवाई जाती है, 4.151 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3.692 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। क्या निकालना है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका काम ये रहना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। सिंबल कैसे दे रखा है, जैसे एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम के बाद क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। अब इनका जो गिवन मास है वो लिख लेंगे। तो गिवन मास एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, 4.151 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, 3.692 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो पहले एटॉमिक मास लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम कितना होता है 27, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अब हमने पहला स्टेप क्या था कि जो स्टेप फर्स्ट लगाया था हमने, उसमें था कि हमारा जो गिवन मास है, गिवन मास है उसको हम एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, 4.151 को 27 से डिवाइड करेंगे, और 3.692 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड करना है, आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.1537,
0.1537 और इसका जब कैलकुलेट करोगे कैंसिल कर कर तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2307। अब आ जाएंगे स्टेप सेकंड के अंदर। स्टेप सेकंड क्या करता था कि आपको इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आती है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख रहे हो 0.1537 और ईच रिजल्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1537 को भी 0.1537 से डिवाइड करेंगे और दूसरी जो वैल्यू है 0.2307 उसको भी 0.1537 से डिवाइड करेंगे। तो आपको डेफिनेटली एक रिजल्ट तो 1 हमेशा ही मिलेगा क्योंकि आप स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसी में से आपने सेलेक्ट किया और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा। अभी देखो आपका ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं आया तो इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो कम से कम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से। मैंने कहा था ईच नंबर को मल्टीप्लाई करना। यहाँ अब आगे लिख देता हूँ। देखो इसका जो सिंपलेस्ट रेशो बना एल्यूमिनियम का 2 बना और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसके जो सिंबल है वो साइड बाय साइड लिख लेने हैं। ठीक है जी। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशो आपके बने हैं उनको क्या करना है, राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर डालना है, यानी सबस्क्रिप्ट बनाना है। एल्यूमिनियम का ये लेफ्ट हैंड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो राइट साइड और लोअर कॉर्नर, ये ऑप्शन का ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड लोअर कॉर्नर। तो यानी आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। तो उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला यही था। और भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, पर पहले चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ। 4 स्टेप्स हैं, क्या क्या लगाना है वो देखो। सबसे पहले आपको जो गिवन मास दे रखा है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या है कि जो स्टेप फर्स्ट के अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, यानी गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, उनमें छोटी वैल्यू देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो और स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी रिजल्ट को डिवाइड कर दो। फिर अगर ये पहले से मान लो 1 ये 3 आ जाता तो मुझे ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपका सिंपल रेशो आ जाता है तो ठीक है, सिंपल रेशो नहीं आता तो स्टेबल नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो और सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसके सिंबल लिखोगे और ये जो सिंपल होल नंबर आए हैं, एल्यूमिनियम का 2 आया, ऑक्सीजन का 3 आया, उसको राइट साइड लोअर कॉर्नर पे लिखना है, राइट साइड लोअर कॉर्नर पे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ठीक कर लीजिए, इंपेरिकल तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला देखो निकालना ही निकालना पड़ेगा और उसका निकालना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, जैसे आप मॉलिक्यूल का क्या निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ना, वैसे ही आप इंपेरिकल फॉर्मूले का क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे। इंपेरिकल फॉर्मूले का क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ही जैसे आप करते हो। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जैसे आपने मतलब CH इंपेरिकल फॉर्मूला है तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का भी ऐड कर दिया, कितना गया 13। तो 13 इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। फिर क्या करना है, डिवाइड द ग्राम मोलिकुलर मास बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यानी मोलिकुलर मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई ईच ऑफ सबस्क्रिप्ट विद इन द इंपेरिकल फॉर्मूला बाय द नंबर कैलकुलेटेड स्टेप सेकंड। ये जो आपकी वैल्यू आती है वो n आती है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू वो n आती है। n क्या होती है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये स्टेप भी आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करो। ये लीजिए,
What is the molecular formula of a compound that has a gram molecular mass 34 ग्राम and the empirical formula HO? देखो बिल्कुल सिंपल हमने लिया है, अभी empirical formula आपको दे दिया। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट देखो क्या करना है, empirical formula दे दिया, हमें निकालना है empirical formula जो दे रखा है, मैं लिख देता हूँ एक बार और से HO। अभी हमें निकालना है empirical formula मास निकालना है। क्या निकालना है? empirical formula मास निकालना है। तो निकालिए कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल हो जाएगा 17। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, आपको दे रखा है मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास जो दे रखा है उसको लिख देता हूँ, और मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 34। अब मैंने कहा था कि एन की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन की वैल्यू निकलेगी मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 34, इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब मैंने कहा था कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ये हमारा लास्ट स्टेप रहता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला कितना HO। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये जो नंबर है केवल वही मल्टीप्लाई करने हैं, राइट साइड लोअर कॉर्नर। तो क्या हो जाएगा ये H2O2। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है, कर लोगे? और भी आपको क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे आपका और होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 78 एंड इट हैज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, और इंपेरिकल फॉर्मूला अगर गिवन होता तो अच्छी बात थी। अब इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन नहीं है तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंबल दे रखे हैं उसको साइड बाय साइड लिखते हैं, कार्बन और नीचे लिख देता हूँ हाइड्रोजन। अब इसका जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लेते हैं, उसी को हम ग्राम कंसीडर कर लें, तो ये हो जाएगा 92.4 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 7.6 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम के अंदर हो जाएगा। फिर हम इसके एटॉमिक मास लिख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट आ जाएगा कि आपको जो गिवन मास है उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो 92.4 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे और 7.6 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.7 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 7.6 आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो जो स्टेप सेकंड है उस स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है कि जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है उसी से सभी रिजल्ट को डिवाइड कर देना जो रिजल्ट आपने मिला, यानी 7.7 है उसको भी मैं 7.6 से डिवाइड करूंगा और जो 7.6 है उसको भी 7.6 से डिवाइड करूंगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.01 और ये आपका लगभग 1 आ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे नियरेस्ट होल नंबर के अंदर, अगर जरूरत है तो स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि साइड बाय साइड लिख देंगे, कार्बन और हाइड्रोजन इनके जो सिंबल हैं साइड बाय साइड लिख दिया। राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप ये स्टेप थर्ड के अंदर जो वैल्यू मिली है वो इंसर्ट कर देंगे तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सी आ जाएगा। अगर इसके हम इंपेरिकल मास की बात करें, इंपेरिकल फॉर्मूला मास की बात करें, तो इंपेरिकल जो फॉर्मूला मास है वो देखिए कितना आ जाएगा आपका 13, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन 13, और मोलिकुलर मास आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, मोलिकुलर मास दे रखा है, और मोलिकुलर मास कितना दे रखा है आपको 78। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो क्या क्या स्टेप थी वो देख लेते हैं। देखिए एन की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इसको हम करेंगे कैंसिल, कितना आ जाएगा 6। फिर मैंने कहा था मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा 6, एन की वैल्यू हो जाएगी और इंपेरिकल फॉर्मूला CH। अब जो ये 1 और 1 है यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करना है, एक बार कार्बन के साथ एक बार हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा C6H6। तो इसी में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है
और इसी में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से आप भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और ये स्टेप जो 3 या 4 है वो आप तभी याद हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्लाई करोगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको सबसे पहले तो आप बता देता हूँ, इसमें पता चल गया क्या कैलकुलेट करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, एक ऑक्साइड का करना है और वो भी ऑक्साइड किसका है, आयरन का है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाय मास। तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो सिंबल है वो साइड से बाय साइड में लिख लें, Fe है और ऑक्सीजन है उसको लिख लें। परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको हम लिख देंगे 69.9 ग्राम। एक बार मैं ग्राम नहीं लगाता हूँ, कोई जरूरी नहीं, आपको पता ही यूनिट क्या होगी। ये परसेंटेज दे रखा था, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 30.1। अब हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास लिख लेंगे और एटॉमिक मास लिखने के बाद इसको डिवाइड भी करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आयरन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 56। कितना होता है, 56। और ऑक्सीजन का आपको पता ही होगा कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। इनको हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि जो स्टेप फर्स्ट है वो स्टेप फर्स्ट यही कहता है कि जो आपके मास है उनको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। यानी 69.9 को मैं 56 से डिवाइड करूंगा और 30.1 को भी मैं 16 से डिवाइड करूंगा। इसको रिजल्ट आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही उसको डिवाइड करोगे 1.25 आ जाएगा, 1.25। नीचे वाला सॉल्यूशन करोगे 1.88 आ जाएगा। फिर कहा था कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है नंबर ऑफ मोल्स में से, और नंबर ऑफ मोल्स में से आपके पास सिंपलेस्ट वैल्यू आ चुकी है, या स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुकी है 1.25। अब जो आपका स्टेप सेकंड होगा, ये जो स्टेप सेकंड होगा उसमें क्या करना है, जो आपका 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। यानी जितनी भी वैल्यू आएगी 3 4 जितने भी आपके यहाँ पे कंपोजिशन होंगे उसके हिसाब से, या इसमें दो ही हैं आयरन और ऑक्सीजन, तो उनको उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना। अब इनको डिवाइड करोगे तब तो आपको पता है 1 ही आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। और इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अभी इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो सभी को करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब मैंने क्या कहा था कि सिंबल साइड बाय साइड लिखेंगे, Fe लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। Fe का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो या होल नंबर है वो 2 आया, तो राइट साइड लोअर कॉर्नर 2। ऑक्सीजन का आया है 3, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला Fe2O3, उस ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक कंपाउंड कंटेन, क्वेश्चन है आपका, एक कंपाउंड कंटेन 24.27% कार्बन। ठीक, 4.07% हाइड्रोजन, इतना दे रखा है हमें हाइड्रोजन। ठीक, 71.65% क्लोरीन, ये क्लोरीन दे दी। ठीक, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 98.96, मॉलिक्यूलर मास 98.96। कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला को कैलकुलेट करना। ठीक, तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। तो ये 3 आ गए इस बार कंपोजिशन में, तो साइड बाय साइड लिख लेते हैं। पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन। कार्बन का जो परसेंटेज दे रखा है वो है 24.27, तो इसी को ग्राम में कंसीडर कर लेंगे। कार्बन का, हाइड्रोजन का दे रखा है 4.07 और क्लोरीन का सबसे ज़्यादा 71.65। ये तो हो गया परसेंटेज। हम यहाँ पे लिखेंगे अब एटॉमिक मास, और उनके एटॉमिक मास इनके सामने लिखेंगे। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे, जो ये आपके एटॉमिक मास हैं उसका यूज करते हुए जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाए 24.27 डिवाइड बाई 12, 4.07 डिवाइड बाई 1, 35.5 सॉरी 71.65 डिवाइड बाई 35.5। तो आपको ये सिंपल नज़र आ रहा होगा। ऊपर वाला हमने सॉल्यूशन करेंगे तो ये लगभग 2.02 आएगा, और ये तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4.07 ही आ जाएगा, और नीचे वाला भी सेम आ जाएगा 2.02 आ जाएगा। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप सिलेक्ट कर लेंगे 2.02। और जो आपका ये स्टेप सेकंड जो हम बना रहे हैं, स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे, जितने भी रिजल्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर आए हैं उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 2.02 को भी 2.02 से डिवाइड करेंगे, 4.07 को भी 2.02 से डिवाइड करेंगे, और 2.02 को भी 2.02 से डिवाइड करेंगे। तो इसका तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये लगभग 2 आ जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने हैं, सिंबल लिखने हैं साइड बाय साइड, और ये जो वैल्यू है वो हमें इंसर्ट देनी है। देखिए कैसे, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा। कार्बन का आगे देखिए कितना नंबर है 1, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1, यानी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वो है CH2Cl। अब आपको क्या निकालना था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना था। क्या निकालना था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। तो इसका जो इंपेरिकल मास है वो आ जाएगा 49.5। ठीक, 49.5। उसके बाद हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास गिवन है। मोलिकुलर मास कितना था, 98.96 था। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू क्या थी, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इसको डिवाइड करेंगे लगभग आपकी 2 आ जाएगी। फिर मैंने आपको एक लास्ट स्टेप में बताया था कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू टू इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। ये जो राइट साइड लोअर कॉर्नर पे जो वैल्यू है वही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा पास C2H4Cl2। ठीक है, तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।